Hello friends and welcome back to our channel Mommies and Tiny Tots. I am Neha and I hope you all are doing well. आज हम बात करेंगे about babies essentials, बेबी की रिक्वायरमेंट की चीज़ें, उनको क्या क्या ज़रूरत रहती है, उन चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे. मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को ये रिसर्च पहले से करके रखनी चाहिए कि बेबी के लिए उनको कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, कौन सा ब्रांड उनके लिए अच्छा रहेगा, कौन से डाइपर्स यूज़ करने हैं. बिकॉज एक बार बेबी आ जाता है तो डेफिनेटली आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता कि आप ऐसी कुछ चीज़ों पे रिसर्च करें. तो इट्स गुड कि आप बेबी के अराइवल से पहले ही इन चीज़ों पे रिसर्च करके रखें. बट हमारी कंट्री में काफ़ी लोगों में, काफ़ी फैमिलीज़ में ये माना जाता है कि बेबीज़ के लिए पहले से प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, नहीं खरीदने चाहिए. मे बी उनके लिए बैड लक आता है, बेबीज़ के लिए उनका ऐसा मानना होता है. बट अकॉर्डिंग टू मी बेबी के आने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ भी प्लान करना, प्रिपेयर करना, स्पेशली फॉर मदर्स. बिकॉज वो भी रिकवर कर रही होती हैं, उनको भी रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. बिकॉज थ्रू आउट दीज 9 months देयर बॉडी हैड गॉन थ्रू अ लॉट, तो उनको भी रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए होता है. दे कांट गो शॉपिंग, सो इट्स बेटर कि वो पहले से एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करके रखें जिसमें उन्हें क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए, कौन सा ब्रांड उनको अच्छा लगता है, क्या क्या चीज़ें वो चाहती हैं अपने बेबी के लिए. तो इस तरीके की चीज़ें मेंशन करके रखें उस चेकलिस्ट में, सो दैट बाद में अगर कोई फैमिली मेम्बर जाता है शॉपिंग तो उसको आइडिया रहे कि मदर्स को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. एंड जैसे कि मैंने बताया, आज हम बेबीज़ के एसेंशियल्स की बात करेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि बेबी बेशक छोटे होते हैं बट उनके एसेंशियल्स बहुत सारे होते हैं. एंड ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको हमें मिस आउट कर सकें या मिस आउट कर पाएँ. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है. इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाऊंगी. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. द फर्स्ट एसेंशियल फॉर द बेबी इज द स्लीपिंग एसेंशियल्स. बेबी कहाँ सोएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है. आप को स्लीपिंग प्रेफर कर रहे हैं या आप सेपरेट स्लीपिंग प्रेफर कर रहे हैं, आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो भी स्पेस आप प्रेफर करें काफ़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए बेबी के लिए. बिकॉज शुरू के दिन बेबी काफ़ी सोते हैं, अराउंड 15 to 18 आवर्स वो सिर्फ सोते हैं, तो एक कंफर्टेबल स्पेस होना बहुत ज़रूरी होता है. एंड द नेक्स्ट इज़ दी ब्लैंकेट्स. ब्लैंकेट्स में आप वो फ्लीस ब्लैंकेट्स या हेवी ब्लैंकेट्स यूज़ ना करें. दे आर नॉट एडवाइजेबल बिकॉज फ्लीस ब्लैंकेट्स वो पॉलिस्टर के होते हैं. दे आर नॉट गुड फॉर बेबीज एंड इतने हैवी होते हैं कि अगर वो बेबी के ऊपर आ जाए तो बेबी उसे सफोकेट हो सकते हैं. बिकॉज बेबी बहुत छोटे होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, दे कांट रिमूव इट फ्रॉम देयर फेस, वो नहीं हटा पाते हैं. तो इट्स बेटर कि आप वो यूज़ ना करें. एंड इन केस ठंड का मौसम है या ठंड है तो आप बेबी को लेयरिंग कर सकते हो कपड़ों की. काफ़ी सारी लेयरिंग रखें सो दैट उसको ऐसे हैवी ब्लैंकेट्स की रिक्वायरमेंट ना रहे. एंड व्हेन इट कम्स टू ब्लैंकेट, तो आप इस तरीके के सेल्यूलर ब्लैंकेट्स यूज़ कर सकते हैं. यही रिकमेंडेड होते हैं एक्चुअली. एज यू कैन सी इसमें कितने सारे होल्स हैं, तो इससे एयर सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है. एंड इन केस अगर बेबी के ऊपर भी आ जाए तो बेबी सफोकेट भी नहीं होते हैं. तो इट्स वेरी गुड, आप ये यूज़ कर सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इससे बेबी ओवरहीट भी नहीं होते हैं. जैसे हेवी ब्लैंकेट्स में बेबी ओवरहीट हो सकते हैं, तो इसमें ओवरहीट भी नहीं होते हैं. सो एक ये एसेंशियल है. द नेक्स्ट इज़ द मसलिन क्लॉथ्स. दीज आर द स्वॉटेड ब्लैंकेट्स एंड आई एम जस्ट इन लव विद देम बिकॉज मैंने इनको बहुत यूज़ किया है. आई हैव अराउंड 12 pieces ऑफ दीज एंड मैंने इसको मल्टीपल वेज में यूज़ किया है. लाइक मैं जब मेरी बेबी छोटी थी तो आई यूज़ टू स्वॉडल हर इनटू इट. उसमें स्वॉडल करके रखती थी. उसका बेड कवर मैं इससे बनाती हूँ. आई यूज़ इट एज अ बेड शीट, उसकी तरह यूज़ करती हूँ. इवन आई यूज़ इट एज अ टॉवल बिकॉज मुझे लगता है टॉवल्स जो होते हैं वो बेबी की स्किन पे थोड़े हार्श होते हैं. एंड ये सबसे सॉफ्ट कॉटन होता है, तो ये बेबी के लिए परफेक्ट है उसको रैप करने के लिए. तो आई यूज़ इट लाइक दैट. इवन आप इसको नर्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, नर्सिंग कवर की तरह यूज़ कर सकते हैं. आप इसे स्ट्रोलर कवर कर सकते हैं, बेबी का कार सीट कवर कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं. एंड आई यूज़ इट एज अ बर्प क्लॉथ ऑल्सो बिकॉज मेरी बेबी स्पिट अप बहुत करती है वाइल बर्पिंग.
सो काफ़ी कपड़े मेस हो जाते हैं, तो आई यूज़ इट एज अ बर्ब क्लॉथ ऑल्सो। तो आप इसको इन सब चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज वर द स्लीपिंग एसेंशियल्स। द नेक्स्ट एसेंशियल्स आर दी क्लोथिंग एसेंशियल्स। ये बहुत ज़रूरी है बेबीज़ के लिए क्लोथ्स लेना। एंड इन केस आप अगर पहले ले रहे हैं बेबी के अराइवल से पहले, बेबी के बर्थ से पहले, तो ऑलवेज प्रेफर न्यूट्रल कलर्स। एज इंडिया में जेंडर नहीं बताया जाता बेबी का, तो न्यूट्रल कलर्स आर बेस्ट। बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, दोनों पे वो चल जाते हैं। वाइट्स आर बेस्ट, अगर वाइट ले रहे हैं दैट्स परफेक्ट, आप वो ले सकते हैं। एंड वाइल बाइंग क्लोथ्स हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लाइट कलर्स ही लें, बिकॉज जो डार्क कलर्स होते हैं वो मस्किटोज़ को, इंसेक्ट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए हमेशा वाइट या लाइट कलर्स ही प्रेफर करने चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दीज बॉडी सूट्स और वनजीज। आप ऐसा ले सकते हैं, ये बहुत अच्छे रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। आप इसको नीचे पहनाकर ऊपर से रोम्पर्स या स्लीप सूट्स पहनाकर रखें बेबी को, काफ़ी कवर्ड रहते हैं, तो उनको ठंड लगने के चांसेस कम होते हैं। तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं वनजीज। और यू कैन यूज़ दीज वंस जिनके आगे बटन्स होते हैं, आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, सो दैट बेबी को पहनाने में दिक्कत ना हो। जैसे बेबीज़ का नेक होल्ड नहीं होता या उनको नेक को सपोर्ट चाहिए रहती है, तो ऊपर से पहनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इट्स बेटर कि आप इस तरीके का पहना सकते हैं जो आगे से ओपन हो। आप ऐसा बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर दी रोम्पर्स और द स्लीप सूट्स। तो आप इस तरीके के स्लीप सूट्स या रोम्पर्स यूज़ कर सकते हैं। दीज आर विद फूटेड पजामाज एंड इनबिल्ट वनजीज, सॉरी इनबिल्ट मिटन्स। तो आप ये ले सकते हैं, इसमें आपको मिटन्स अलग से पहनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो आप वनजी के ऊपर ऐसा बॉडी सूट पहनाएं, एंड अगर आप बेबी को एसी में भी सुला रहे हैं तो उसको ठंड नहीं लगेगी, तो इट्स गुड, आप ऐसा ले सकते हैं। वेल द नेक्स्ट आर दी बिब्स। ये भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बेबीज बहुत ज़्यादा स्पिटअप करते हैं, बहुत ज़्यादा दूध गिराते हैं, कर्डल मिल्क जो होता है, तो इट्स गुड कि आप बिब्स रखें अपने साथ, सो दैट उनके कपड़े बार बार चेंज ना करने पड़े। यू कैन सिंपली चेंज द बिब। कपड़े चेंज नहीं करने पड़ते हैं एंड बार बार कपड़े रिमूव नहीं करने पड़ते हैं, तो इट इज़ गुड कि आप बिब्स रखें अपने साथ। वेल द नेक्स्ट आर दी मिटन्स। वेल मैंने ये हार्डली यूज़ किए हैं, जैसे मैंने बताया इसमें इनबिल्ट है मिटन्स, तो मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं रही थी। बट इफ़ यू डोंट हैव सच रोम्पर्स तो आप मिटन्स ले सकते हैं, बिकॉज बेबीज़ के नेल्स जैसे मैंने बताया है काफ़ी जल्दी बड़े होते हैं, तो वो स्क्रैच कर लेते हैं फेस को, तो इट्स बेटर कि आप इस तरीके के मिटन से उनका फेस मतलब हैंड्स कवर करके रखें, तो इट्स रियली गुड, आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट आर दी कैप्स। तो आप कॉटन कैप्स ही प्रेफर करें, बिकॉज वूलन कैप्स स्क्रैच कर सकती है बेबी की स्किन को, तो ऑलवेज प्रेफर कॉटन कैप्स। तो आप ऐसी कैप्स बेबी के लिए रखें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ कैप्स, बिकॉज बेबीज जो होते हैं दे टेंड टू लूज हीट फ्रॉम देयर हेड, तो इट्स गुड कि उनका हेड कवर्ड रहे एंड वो वार्मथ मेंटेन रहे, तो इसलिए बेबीज़ को कैप पहनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ कैप्स। यू कैन ऑल्सो यूज़ सॉक्स। वेल एज यू सॉ इसमें इट इज़ फूटेड पजामाज, इट्स विद फूटेड पजामाज, तो मुझे सॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो आई हार्डली यूज़ सॉक्स ऑल्सो। तो आप अगर ऐसा स्लीप सूट नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप सॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट एसेंशियल्स फॉर द बेबी आर दी डायपर एसेंशियल्स। तो आपको डायपर एसेंशियल्स चाहिए रहते हैं, फिर चाहे आप क्लॉथ नैपी यूज़ करें या आप डायपर्स यूज़ करें, बहुत सारे चाहिए होते हैं आपको। वेल व्हेन इट कम्स टू डायपर्स, तो अराउंड बड़ा सा बैग, आई कैन से बहुत बड़ा बैग आपको चाहिए रहता है, बिकॉज एवरी 2 आवर्स यू चेंज इनिशियली। एंड यू कैन यूज़ द न्यूबॉर्न साइज, आप वो यूज़ कर सकते हैं न्यूबॉर्न्स के लिए। अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, बट आई यूज़ द न्यूबॉर्न पैम्पर्स। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज़ कि उसमें वेटनेस इंडिकेटर था, तो उससे पता चल जाता था कि कब मेरे बेबी को एक डायपर चेंज चाहिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी इट्स योर चॉइस, आप कौन सा ब्रांड प्रेफर करते हैं। देन द नेक्स्ट इज़ वाटर वाइप्स या सिंपल बेबी वाइप्स, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग दीज वाटर वाइप्स। इट हैज़ 98% ऑफ वाटर इन इट, एंड ये अल्कोहल फ्री है, पैराबिन फ्री है, या कोई भी ऐसे जो हाइपो एलर्जेनिक है, जो भी केमिकल्स जो बेबी के लिए बिल्कुल भी
अच्छे नहीं हैं वो इसमें नहीं है। मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये प्रोडक्ट बेबी के लिए लिया था। सेम गोज़ विद यू, आप जब भी अपने बेबी के लिए वाइप्स लें तो पीछे इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट आपको दिखता है तो अपने बेबी के लिए ना लें, वो बिल्कुल सही नहीं है। सो ये वाटर वाइप्स हैं। द नेक्स्ट इज़ द नैपी बैग्स। वेल एक्सक्यूज मी फॉर द कंडीशन, थोड़ी ख़राब है बट एक्चुअली जैसे सॉइल्ड डाइपर्स होते हैं उनमें बहुत ओडर होता है, बहुत बैड ओडर होता है, तो उनको डिस्पोज करते हैं तो इट्स बेटर कि आप ऐसे फ्रेग्रेंस नैपी बैग्स में ही डिस्पोज करें, सो दैट जो ओडर है वो फैले ना, स्मेल ना आए ज़्यादा। तो इट इज़ गुड फॉर दैट एंड एक्चुअली इट इज़ रियली गुड बिकॉज इट हैज़ 250 पॉली बैग्स इनटू इट एंड ये सेकंड है आई गेस जो मैंने यूज़ किया है। मेरे पास 250 का पहले था एंड 250 का भी है, तो इट इज़ रियली गुड एंड इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है जब मैं इसमें डाइपर्स डिस्पोज करती हूँ, तो इट्स रियली गुड। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज़ द वाटर प्रूफ मैट्स। ये अगेन बहुत ज़रूरी है एंड आपको बहुत सारे चाहिए रहते हैं। आप इसको डाइपर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जब आप डाइपर चेंज कर रहे हैं, आप इसको ऑयलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जब आप बेबी को मसाज दे रहे हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स रियली गुड, काफ़ी सारे होने बहुत ज़रूरी हैं। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ डाइपर रैश क्रीम। अगेन ये भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब बेबी को डाइपर रैश होता है तब लोग, मैंने देखा है, रैश क्रीम अप्लाई करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहिए, तो आपको रैश की कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, बेबीज़ में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। एंड इट इज़ सूडो क्रीम एंड ये मेरी सिस्टर ने मुझे रिकमेंड की थी। इट्स एन आयरिश ब्रांड, वो आयरलैंड में रहती है, ये काफ़ी कॉमन है वहाँ पर एंड एक्चुअली इट वर्क लाइक वंडर्स, नॉट जस्ट फॉर बेबीज़ बट बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है बिकॉज इट इज़ रिटन इट इज़ एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम। तो ये सिर्फ बच्चों के रैशेस को ही ट्रीट नहीं करती, काफ़ी चीज़ों को और ट्रीट करती है। लाइक एक्जिमा में हेल्पफुल है, वूंड्स हो जाते हैं तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, सनबर्न पे अप्लाई कर सकते हैं, या नॉर्मल कोई बर्न हो गया है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई इट ऑन एक्नेस, बेड सोर्स या चिल ब्लेन्स, जो कई बार देखा होगा जैसे ठंड में हाथों में स्वेलिंग आ जाती है फिंगर्स पे या ब्लूइश कुछ हो जाता है, तो उस पर आप ये अप्लाई करो तो बहुत जल्दी ट्रीट होता है, बहुत जल्दी ठीक होता है। तो ये काफ़ी अच्छी है, तो नॉट जस्ट फॉर बेबीज़ बट फॉर अडल्ट ऑल्सो, तो ये एक होना मस्ट हैव है। वेल मैंने अभी तक सिर्फ ये ही यूज़ की थी, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन जैसे सबको पता है कि ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, तो ये मैं नहीं ले पा रही थी। मेरे पास थोड़ा था बट ख़त्म होने वाला था, तो आई थॉट ऑफ स्विचिंग ऑन टू अदर क्रीम सो दैट जो भी अवेलेबल हो मैं उसको यूज़ कर लूँ। सो आई बॉट दिस हिमालय क्रीम, डाइपर रैश क्रीम। वेल आई डोंट नो अबाउट यू, मे बी आपको अच्छी लगे, आपको सूट करे आपके बेबी को, बट मेरे बेबी को ये सूट नहीं हुई है। मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट आई गेस स्विच किया है ये रैश क्रीम में, तो मैंने यही ली थी, यही अवेलेबल थी एक्चुअली फार्मेसी पे। तो बट दिस इज़ नॉट गुड, आई फेल्ट इट्स नॉट गुड फॉर माई बेबी। बाकी आपके बेबी को अगर सूट करे तो वेल एंड गुड, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज मैंने इसको 3 से 4 बार यूज़ किया था मेरे बेबी की स्किन पे एंड जैसे ही मैं इसको अप्लाई करती थी तो मुझे कुछ रेडनेस उसकी स्किन पे फील होती थी, तो मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। एंड जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया बैक टू सूडो क्रीम तो वो रेडनेस बिल्कुल गायब हो गई थी। तो अगेन इट्स वेरी गुड, मैंने ये एक्चुअली टेस्टेड है तो मैं बता सकती हूँ बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखें। सो दीज वर द डाइपर एसेंशियल्स एंड आप ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखें तो आपके लिए एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है। सो दीज वर द डाइपर एसेंशियल्स। द नेक्स्ट एसेंशियल्स आर दी फीडिंग बॉटल्स। वेल आपको अपने पास फीडिंग बॉटल्स रखना बहुत ज़रूरी है, इवन इफ़ यू आर प्लानिंग टू ब्रेस्ट फीड, बिकॉज यू नेवर नो कब आपका प्लान उल्टा पड़ जाए, कब आपको बॉटल्स की रिक्वायरमेंट हो जाए। बिकॉज कई बार बेबी लैच ऑन नहीं करते, कभी मदर्स को सप्लाई नहीं आता है, तो इट्स गुड कि आपके पास एक अच्छी बॉटल फीडिंग बॉटल हो। तो एज यू कैन सी आई एम हैविंग दिस फिलिप्स एविन बॉटल एंड दिस टॉमी टिपी वंस एंड एक्चुअली दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छी हैं, एंटी कॉलिक हैं, BPA फ्री हैं। तो आप ऐसी ही कुछ किसी अच्छी बॉटल में इन्वेस्ट करें। कुछ बॉटल्स रखना ज़रूरी होता है, तो आप अपने साथ ऐसी बॉटल्स रख सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ द फॉर्मूला मिल्क। वेल मैं कोई ब्रांड आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, एडवाइस नहीं करूँगी, बिकॉज
हर बेबी के लिए फॉर्मूला मिल्क अलग होता है, हर बेबी का बॉडी अलग होता है, तो उनको हर चीज़ अलग से सूट होती है। शायद मेरे बेबी को जो फॉर्मूला सूट हो वो आपके बेबी को ना हो, तो आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला खरीद सकते हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में फॉर्मूलाज के रिलेटेड, तो आप उनके अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। द नेक्स्ट आर दी पैसिफायर्स। अगेन इट्स योर चॉइस, आप पैसिफायर यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। वेल आई एम यूजिंग दिस, मैं अपनी बेबी के लिए यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे कोई हार्म नहीं लगता है इसको यूज़ करने में, तो अगेन आपकी चॉइस है। इट्स फ्रॉम फिलिप्स एवेंट। अगेन मैं फिलिप्स एवेंट के पैसिफायर्स यूज़ कर रही हूँ अपनी बेबी के लिए एंड दे आर वेरी गुड एंड इट कम्स विद सच ए केस, ऐसे केस के साथ आता है। सो इन केस अगर ये गंदे हो जाए या मुझे इसको स्टेराइल करना होता है, तो आई सिंपली पोर सम वाटर इनटू इट एंड सिंपली माइक्रोवेव इट। ऑब्वियसली मैं एक पैसिफायर के लिए पूरा स्टेरिलाइजर नहीं यूज़ करने वाली हूँ, तो इट्स गुड, आप ऐसा ले सकते हैं। वेल न्यूबॉर्न्स के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, न्यूबॉर्न्स के पैसिफायर अलग होते हैं। वेल अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, वो शायद गुम हो गए हैं कहीं, तो आई शेयर अ पिक्चर, आप वैसे पैसिफायर्स ले सकते हैं न्यूबॉर्न के लिए। एंड पैसिफायर्स है तो आपको पैसिफायर्स के लिए चेन्स या ऐसी बेल्ट लेना भी ज़रूरी होता है, सो दैट आप इसमें पैसिफायर को अटैच करें एंड बेबी के क्लोथ से या किसी चीज़ से अटैच कर दें, सो दैट पैसिफायर गिरे नहीं, कहीं पे गंदा ना हो। तो होल्ड रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये भी होना अच्छा रहता है। तो आप ये सब चीज़ें एज फीडिंग एसेंशियल्स रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड दिस वॉज द फर्स्ट हाफ, सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो, सो दैट आपको अच्छे से पता चले आपको क्या क्या एसेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है। एंड गाइज आपके कमेंट्स मुझे बहुत एनकरेज कर रहे हैं, बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहें एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें एंड प्लीज़ अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए वो भी ज़रूर पूछें। आई विल बी ग्लैड टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड टेक केयर।